परफेक्ट। परफेक्ट। अरे वाह यार देव जी, आप बहुत बढ़िया इंसान हो। देखो, इस दुनिया में इस ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेने वाले प्रभु की कृपा कुछ ही लोगों पे होती है। उनमें आप भी हो एक है। चलो, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे। तो आइए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री हनुमंते जय हनुमान। नमः है। आइए, हमारे वेट रिड्यूस एनर्जी गेन प्रोग्राम का थर्ड डे है, उसका शुभारंभ करते हैं। सुखासन या पद्मासन ऐसे लगाइए आराम से। हरि शरणम गच्छामि, प्रभु की शरण में चलते हैं। योग साधना का प्रभु कृपा से अंतरीय आनंद भावपूर्ण अनुभव करते हैं। चेतन अवस्था में जीवन को जीने का आनंद लेते हैं। कमर गर्दन सीधा, ध्यान मुद्रा में हनुमान मुखासन लगाइए। हनुमान मुखासन लगा करके गहरे श्वासों के साथ उद्गीत प्राणायाम पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साधना का शुभारंभ करते हैं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमयः तं सोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। शांति 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 ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। माँ प्रकृति माँ धरती नमो नमः। भू नमन आसन से योग साधना के आसनों का सर्वप्रथम अपने लगाया हनुमान मुखासन, सुखासन एवं भू नमन आसन से शुभारंभ करते हुए अपन आसन एवं प्राणायाम, आसनों के साथ में प्राणायाम की क्रियाएं बराबर चलती रहनी चाहिए। प्राण तो चलते ही रहते हैं, प्राण कभी रुकने वाले नहीं, परंतु प्राणों को गति देना प्राणायाम है। तो हमारी इस साधना के साथ जब हम आसन क्रियाएं करते हैं तो प्राणायाम का मतलब हुआ कि श्वासों पर भी अपन थोड़ा ध्यान करें और श्वासों पर ध्यान करते हुए श्वासों को थोड़ा गहराई के साथ भरते रहे एवं खाली करते रहे। ऐसा तो पांव को ऐसे खोलिए, थोड़ा सा नॉर्मल, सब ठीक हो ना? जी एकदम। वो जो दर्द बता रहे थे ठीक हुआ? कम तो हुआ है अभी। नहीं वैसे राहत है ना, आराम है ना? जी। चलो बढ़िया बात है। वो क्या है, आपको 2 4 5 दिन एक हफ्ता थोड़ा थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन उन परेशानियों से अपने को डरना नहीं है, डटना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। उन सब परेशानियों को जीतना है। ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे आराम आराम ऐसे
हाथ अपन ऐसे पीछे झुकते हुए, ऐसे सीधा नहीं, पीछे झुकते हुए एक एक पांव को हाथ के टच करना है, श्वास को वैसे छोड़ते हुए। अपन जब ऐसे करते हैं तो श्वास खाली होता है, ऐसे होते हैं तो श्वास भरा जाता है। ऐसे देखो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ना, लंबे श्वास भरते रहो, खाली करते रहो। नेक्स्ट, अपन ने एक सेट किया। अब नेक्स्ट, जो अपन ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, तो इसमें पांव नीचे टिक रहा है ना। तो जैसे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पांव को उठा रहा है अपन और नीचे टिका रहे हैं। पूरा जितना आप उठा पाते हैं वहां तक, लगभग 60 डिग्री तक, 60-70 डिग्री तक अपन ला करके इसको हाथ को टच करते हैं, पीछे झुकाते हुए ऐसे, है ना। ये नंबर 3 सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपन 10-10 का 5 सेट करते हैं। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि अपन 10 से 20 30 40, फिर ये सेट 50 का भी होने लगेगा। और ये सेट जो अपन 10-10 का करें, इनको 10 से लेके फिर इसके बाद में एक शून्य बढ़ा देंगे। हमारे जैसे जैसे साधना के 100 दिन आएंगे नजदीक, वैसे वैसे इसका शून्य बढ़ जाएगा, तो 100 भी हो जाएगा। 100 एज में इसको 100 तक पहुंचाना है। पूरे शरीर को शक्तिशाली बनाना है। चलो, एकदम उत्साहपूर्ण, जिसके जीवन में उत्साह होता है वही उत्सव घटित होता है? उत्तेजना से नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच बीच में थोड़ा ऐसे कर लो। नेक्स्ट, ये 4 सेट ऑफ 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उत्तान पादासन की क्रियाएं नौकासन पूर्ण, नौकासन की स्थिति में अपन पांव को अप डाउन करते हैं। ये बहुत लाभकारी है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको डेली करना चाहिए, सुबह शाम, खाली पेट, खाली पेट। नेक्स्ट, ऐसे अभी अपन एक एक पांव उठा रहे थे, है ना। अब दोनों ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या चेंज किया अपन ने? पहले वाले में अपना पांव टिक रहा था, नीचे रख करके फिर उठाए। इसमें अपन ने लास्ट नीचे 30
20-30 डिग्री तक ही जाने दिया, नीचे नहीं टिकाया, और दोनों से एक साथ किया। ये बड़ा अच्छा है। आप जो भी माता, भाई, बहन, देवी और सज्जनों जो भी कर रहे हो, जो भी इसे देख रहे हो, जो भी इसे समझ रहे हो, प्रयास करो। प्रयास करने से 100% सरलता पूर्ण होने लगेगा। देखो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ऐसे पाँव को मोड़ना नहीं है, सीधा रख के करो। एक सेट करते हैं तो थोड़ा ऐसे पाँव को हिला लो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे, एक कटी संचालन की क्रिया हो जाती है। कमर पे जो प्रेशर पड़ता है ना, वो ये क्रिया करने से वो प्रेशर रिलीज, रिलैक्स हो जाता है। ऐसे बीच में 2-2, 3-3, ऐसे ऐसे। अब ऐसे यहां से इधर जाते हैं ना, श्वास को खाली करो इधर, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे ऐसे। 3 सेट हुए ना। चौथा, नंबर 4, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ऐसे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। ऐसे बीच बीच में करते रहो। इसको शरीर को एकदम है ना, इसको पिघालना है, पिघाल पिघाल करके इसका जूस निकाल। नारायण नारायण, ऐसे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 सेट है। बहुत अच्छा। पांचों को बिलाते तो 50 क्रिया कर दी अपन ने। ऐसे पाँव को रगड़ते, जिनको तलवों में प्रॉब्लम होती है ना, फिट में, यहां, तो उनको ऐसे ये रगड़ते हुए लंबे श्वासों के साथ धीरे धीरे करने से ये तलवों की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। दोनों ऐसे 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 ऐसे, है? अब पाँव थोड़ा से खोल करके ऐसे। नेक्स्ट क्रिया, अभी अपन ने जो किया, दोनों पाँव के साथ ऐसे किया ना, लेकिन यहां पे थे अपन। अभी क्या करना है, इसमें चेंज क्या है, देखो ऐसे हाथ ऐसे रहे, अपने हाथ ऐसे, सिर उठा हुआ, ये कंधे उठे हुए, पांव भी
उठे हुए इस पोजीशन में, है ना, इस पोजीशन में रखिए, है ना, ऐसे और ऐसे, पांव को मोड़ करके, हाथ पूरे पीछे गए, उठते समय पांव को खींच करके आगे आओ, श्वास को छोड़ते समय, जाते समय ऐसे, यहां छोड़ो, यहां भरो, यहां छोड़ो, यहां भरो, यहां खाली, यहां भरो, यहां भर लिया श्वास, यहां खाली कर दिया, है ना, ऐसे 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 मोड़ते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो रहा है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे, हाँ, ये बहुत लाभकारी है आपके शरीर को। जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस फेट लगता है ना, वो फेट ओनली वेट का ही काम नहीं करेगा, हमारे शरीर में फेट पावर होता है, हमारे शरीर में फेट पावर होता है। यदि फेट नहीं होगा शरीर में पावर कहां से आएगा? लेकिन वह फेट एक्सेस होने के बाद में वीकनेस में बदल जाता है, और बराबर उसको फेट को पिघाल करके रखना, फेट को एक ताकत में, पावरफुल पावरफुल फेट को पावर में रखना, पूरी बॉडी को पावर देता है फेट। हमारे पे फेट हैवी नहीं होना चाहिए, हमारा फेट पावर में होना चाहिए। ऐसे नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रियाएं में स्पेशली फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको क्यों करवा रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में इंप्रूव हो, उसमें पावर जनरेट हो, आपके इंटेस्टाइन आते में फ्लेक्सिबिलिटी आए, आते जो टाइट हो गई है, मल की जहां रुकावट हो गई है, पेट बराबर साफ नहीं हो रहा है, उसके कारण एसिडिटी गैस्ट्राइटिस हो रहा है और वीकनेस रहती है। तो यह जो पित्त का एरिया और वात का एरिया, वात पित्त दोनों मिलकर के, वात और पित्त दोनों मिलकर के शरीर को, जिंदे शरीर को हिला देते हैं। जब बढ़ने लगते हैं तो, बिगड़ने लगते हैं तो, वात पित्त का बिगड़ने से पूरा शरीर का मेटाबॉलिक एंड जीवन जीने का जो सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है। वात पित्त आवश्यक है शरीर के, वात पित्त कफ जनित हमारा शरीर है, परंतु इनको बैलेंस में रखना जरूरी है। पंच तत्व का शरीर है हमारा, इन पंच तत्वों को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। ये बिगड़ते हैं तो जीवन बिगड़ने लगता है। आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। बीच में थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल
ये स्थित मर्कट आसन की क्रिया। कमर को थोड़ा रिलैक्स, ऐसे नॉर्मल, टकने पे टकना, घुटने पे घुटना है, और गर्दन को विपरीत दिशा में ऐसे, बीच बीच में दो दो पांच पांच करते रहो क्रिया, खेलते खेलते। आओ सब मिलकर करें योग, जीवन भर रहे निरोग। सारा जीवन निरोग रहना है, एक दिन के लिए नहीं। स्वस्थ होना तो है ही है, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ होकर के जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, इस जिंदगी में अच्छे कार्य, सद्भावपूर्ण सद्कर्म करेंगे, यही तो जीवन है? आओ नेक्स्ट 1, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ऐसे। देखो ये है, एक एक पांव को ऐसे हिलाओ, है, दोनों को ऐसे, फिर ऐसे। अब कमर को ऐसे रिलैक्स करो, इसको उठाने की कोशिश करो। तो अब ऐसे तो नॉर्मल उठेगा, है ना। जिन भाई बहनों का ये पांव नहीं पकड़ा जाता है, कोशिश करो ऐसे हाथ से पांव को यहां से पकड़ने की, है ना, और यहां से ये दोनों, तो ये दोनों पांव ऐसे पकड़े जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, श्वास को भरो, है, पूरा भर के फिर खाली करते हुए उठाओ। पहले अपन भरेंगे तभी तो खाली करेंगे ना। अब एक खाली करते हुए उठाओ। ये कंधार आसन, कंधार सेतुबंध, ये कमर को तो ठीक करता ही करता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोडेक्टरी सिस्टम, यूरिथ्रा, यूरियन का एरिया, यूरिन 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 रिलेटेड ऑर्गन को ये पावर देता है। प्रोडक्टरी सिस्टम, माता बहनों के यूट्रस, ओवेरी, है, भाइयों के प्रोस्टेट संबंधित पावर देने का आसन है। ऐसे उठाओ, पूरा श्वास को खाली करो और धीरे धीरे डाउन, यहां श्वास भर लो, है, फिर श्वास को उठाओ, श्वास भर लिया, यहां पे भर करके पूरा भर लिया, भर करके फिर धीरे धीरे खाली करते पूरा अच्छे से इसको कंधार आसन को करो, ऐसे ऐसे उठाओ, कोशिश करो कहीं ऐसे, ये कोने टिकी हुए, हाथ को स्टैंड के रूप में लगाओ, यहां ऐसे 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 लगाया ना, ऐसे लगाओ, ऐसे। यहां पूरा श्वास जो खाली किया उसको श्वास को भरो एक बार, ये स्टैंड लगा करके शरीर को रिलैक्स करते हुए गहरे लंबे 5 श्वास भरो, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे नॉर्मल रिलीज करो, पांव को ऐसे आराम, ऐसे कमर को बहुत फायदा होगा। अपर बैक,
लोअर बैक दोनों ठीक होते हैं इससे, है। लोअर एब्डोमिन, कंप्लीट एब्डोमिन प्लस लंग्स, हार्ट, थायराइड, गला। देखो ये चिन थोड़ी यहां तक हो जाती है, तो हमारी थायराइड ग्रंथि स्टूमुलेट होती है, तो थायराइड ठीक होने लगती है। मेरे प्यारे मित्रों, ये देखो धीरे 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 यथाशक्ति करना, यथाशक्ति कर्मणि, है। ऐसे करते रहो, दो दो पांच पांचवा, है, दो दो पांच पांचवा, धीरे 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 ऐसे, है। पांव को ऐसे सीधा करना, ऐसे सीधा करते हुए ऊपर तक उठाना। ये कमर को पूरा, जिसको सेल्फ डिस्क है, जिसका साइटिक है, अरे करो ये धीरे धीरे, है। करोगे ना तो ठीक होना ही पड़ेगा। ऐसे यह श्वास को पूरा खाली करो, और ये गर्दन को, इस थोड़ी को यहां चिपका करके ऐसे श्वास को खाली करके, ऐसे ये क्रिया बहुत लाभकारी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ऐसे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आओ, ऐसे ऐसे, है ना। ये अब अपन ने ओनली ऐसे पांव पूरे फैला दिए ना, अपन इसको धीरे धीरे अपन जैसे इसको कर रहे हैं ना, कंधार आसन को, सेतुबंध आसन को। देखो अपन ने पहले ये पांव हिल रहे, मैं रिलैक्स की क्रिया बता रहा हूं आपको, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर, ये पांव को, ये पांव, अब मिड पार्ट को हिलाओ, पांव को नहीं हिलाना। कैसे? ऐसे अप डाउन, ऐसे मिड पार्ट को ऐसे करो, 5 7 10 15 20 बार ऐसे करो। फिर अपर को, पहले पांव को किया लोअर, फिर मिड को किया, अब अपर को कैसे करना? लोअर और मिड को नहीं हिलाना, और इस भाग को, अपर बॉडी के अपर बैक को, थोड़ा गर्दन को नीचे ऐसे ऐसे खींचो, है ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे छाती को, है ना। तो अपनी छाती ऐसे उठ रही है, नीचे से पीठ उठ रही है, छाती को अप, और फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, है, अप डाउन। किया ना? इसको थोड़ी गति के साथ में भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, आपका ये रिलैक्स हो जाएगा। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उसको बराबर राहत मिल जाएगी। कैसे भाई? आप इसको ध्यानपूर्वक देखो, समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पांव एकदम सीधे किए, पूरा शरीर ऐसे। अब आप हाथ आपने ऐसे रख लिए, अब धीरे धीरे ऐसे पूरा श्वास को खाली करके ऐसे उठा दो। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अपर बैक, नेक, गर्दन, किसी की गर्दन दुख रही है उसके लिए भी बहुत फायदे की चीज है, बहुत अच्छी क्रिया। ऐसे रोको इसको, फिर धीरे धीरे ऐसे जाओ, है, और यहां रोक करके थोड़ा सा उठा करके, तो आप ऐसे अप डाउन, ऐसे अप डाउन। देखो इसको कोने से उठाना पड़ता है, प्रेशर किससे लगाएगा? कोने। वैसे मैं ऐसे भी डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरे को बताने का मतलब यह है कि आप समझ के साथ आराम से धीरे धीरे ध्यानपूर्ण करो। देखो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, एक दिन में सिर्फ शुरू होने वाला काम है।
लेकिन इसको नियमित करेंगे ना, ऐसे उठा दिया अपर को, ये ऐसे 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 उठाया ना। अब धीरे धीरे आप हाथों को भी ऐसे पीछे ऐसे भी ले जा सकते हो, हाथों की भी क्रिया ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे पूरे हाथ को स्ट्रेच करो ऐसे। तो फ्रोजन शोल्डर, ये कंधों में जकड़न आ जाती है, ये यहां 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 गर्दन के पीछे है, प्लस ये थायराइड देखो, प्लस हमारे श्वसन तंत्र है, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी छाती, हमारे फेफड़े पावर में आने लगते हैं, उनको पावर बढ़ा जाता है, पावर दिया जाता है। ऐसे धीरे धीरे ऐसे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट, और अच्छे से, तो कंधे और एड़ियां, कंधे और एड़ी, इन दोनों पे ताकत लगाते हुए थोड़ा कोहनियों का आप सहारा लगा देना, मदद लेना, और मिड को ऐसे उठाना है, ऐसे ऐसे, ये बहुत अच्छी, ऐसे उठाओ, फिर धीरे धीरे ऐसे जाओ, उठाओ, ये कंधार आसन सेतुवन, कंधे और एडियो पे धीरे धीरे उठाओ, धीरे धीरे, है ना, बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे फिर अपन ऐसे पांव मोड़ करके भी उठा रहे थे ना, तो इसको धीरे धीरे ऐसे, तो इससे क्या होगा, किसी भाई बहन को ये थाइज वीक हो जाती है, यहां नसें कमजोर हो जाती है, दर्द रहने लगता है, तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो देखो थाइज पे प्रेशर आ रहा है, थाइज पे प्रेशर आ रहा है, थाइज का वेट भी रिड्यूस होने लगता है, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छी क्रिया है ना। अब नेक्स्ट, अपने बैक को रिलैक्स किया, अपन ने फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने के आसन की, कैसे, आगे विशेष पूरे झुके नहीं, लेकिन अपन ने कमर को पूरा प्रेशर दिया। आप कमर को प्रेशर देंगे तभी तो अपन पावर में आएंगे ना, कमर को प्रेशर देंगे तभी तो पावर आएगा, कमर मजबूत कैसे होगी, कमर में शक्ति कैसे आएगी, तो कमर को शक्तिशाली बनाने के लिए धीरे धीरे अपन ने उसको थोड़ा सा उसमें प्रेशर दिया, अब इसको ये क्रिया करके प्रेशर को रिलीज कर दिया, रिलैक्स कर दिया। नेक्स्ट, अब अपन करेंगे पाद वर्तासन, पांव के चक्र बनाना, पांव से चक्र बनाना, पांव से शून्य बनाना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, कितने कितने, 10 10, ठीक है, ओके, स्टार्ट। ऐसे पांव उठेगा, ऐसे पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, इसको ऐसे 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 नहीं करना है, ये ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे, क्या ना, ये 10 10 के 2 सेट कर दिए मैंने। अब इसी को विपरीत घुमाओ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज। एक सेट हुआ। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपन ने 20 20 20 20 कर दिया ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट फिर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट कर दिए ना। देखिए, मुझे कोई आप लोगों को आसन करके दिखाना नहीं है, मुझे एक आसन में एडवांस आसन करके मेरे को कोई प्रदर्शन करना नहीं है। मेरा प्रदर्शन से प्रेम नहीं है, मेरा पुरुषार्थ परिश्रम से प्रेम है। पुरुषार्थ मेरे द्वारा किया गया आपके लिए हितकारी होना चाहिए, आपके लिए गुणकारी होना चाहिए, आपके वो काम आना चाहिए। बॉडी को रिक्वायरमेंट डोज के रूप में करना है। 100 आसन करने की एक दिन में आवश्यकता नहीं है। हम एक आसन कर लो, ये हमारी योग साधना कहती है। अष्टांग योग का मुख्य मूल मंत्र क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। हम जिस कार्य की धारणा करें उस पर पूरा ध्यान दो, धीरे धीरे करो, समाधि में चले जाए। अरे यम नियम की जो अपन बात करें ना, ये जो यम नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके बहुत बड़ा लॉजिक है। तो अपन ने 3 किया ना, 5 सेट करना है। एक एक साइड का, एक क्रिया का कम से कम 10 एक बार में और 5 बार करना, तभी लाभ होगा। ये फूंक मार वाला काम नहीं है। ये पर्चा निकालने वाला काम नहीं है, ये पर्चा प्रैक्टिकल में देने वाला काम है। वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकल रूप में तुरंत ले जाइए अपना पर्चा। ये भगवान श्री राम जी की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से आपका पर्चा प्रैक्टिकल में पर्याप्त रूप में हासिल करो। वेटिंग का काम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 सेट 10 10 क्रिया के साथ में करना। आप चाहे एक एक सेट, आप चाहे एक एक क्रिया करो। मैं 10 से एक साथ एक क्रिया कर रहा हूं, आप एक एक से शुरू करो, लेकिन 5 बार करो। तो आपके पास थोड़ा सा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। आपने पहले से टारगेट ही एकदम मिनिमाइज कर दिया तो आप कहां जाओगे? भाई मेरे को 5 सेट करना है, कितने का करना है? 10 10 का। चलो मैंने आज एक एक किया, एक ये 1 ये 1 एक सेट हो गया।
ये 1, ये 1, ये 2 सेट हो गया। दिमाग में साइकोलॉजिकल मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे ये सेट 5 करना है और 10-10 का करना है। समझ रहे हो ना? फूंक मारने से काम नहीं होगा, इसको पिघालना पड़ेगा। 3 सेट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये 5th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 विपरीत, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करने से होता है, करोगे ना तो होना तय है। हम क्रिया को करेंगे तो होना तय है, 100%। निश्चिंत हो जाओ आप, पक्का होना है। 5 सेट इधर राइट से किया, अब लेफ्ट से 5 सेट, 1 2, जितना बड़ा शून्य बना सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है? हाँ, ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6, पूरा ऐसे, 7 8 9 10 है? विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है? करो, देखो, आनंदित होकर के करो। अपने ऊपर प्रेशर लेना नहीं है, प्रेशर खाली करना है। किसके द्वारा? बाई ऑर्गन्स, शरीर के अंगों के द्वारा। इन शरीर के अंगों पे थोड़ा प्रेशर डालो, आप प्रेशर फ्री हो जाओगे। मेंटली प्रेशर फ्री रहना है ना? 1 2 3 4, आप आराम से भी ऐसे, 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने किए? 6। ये 6 पे 5-5 करने हैं। यदि मैं 5 की जगह एक आधा ज्यादा करवा देता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। इसका साइड बेनिफिट ही होगा, यदि थोड़ा डोज बढ़ गया ना तो इसका इसका साइड इफेक्ट है ना, वैसे नुकसान नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हुआ ना 5 सेट? अब ऐसे थोड़ा पाँव को, ये क्या करेगा, ये
ये जो पाद वर्तासन है, ये पांव से जो अपन शून्य बना रहे हैं, ये हिप जॉइंट से लेकर के पूरे एड़ी तक पांव को तो ताकत देगा ही देगा। इसके साथ में स्टोमक, हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारी स्प्लीन, हमारे सारे सिस्टम को भी जान दे देगा, पाचन क्रिया को सुधार देगा। ये क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये मेरी साइट, अरे मेरे प्यारे देवी और सजनों, मेरे भाई और बहन, क्या आ रहे हैं, निकालो इसको, है ऐसे किया ना। अब नेक्स्ट, ये एक क्रिया की बनने, एकल एक एक पांव से शून्य बनाए। अब अपने को साइकिलिंग टाइप है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शून्य बनाना है। कितने? 10-10 के सेट, सेट 5 रहेंगे, उसमें उस एक सेट में क्रिया 10, ध्यान रखो ऐसे। अच्छा, अब दूसरा मैं आपको ये बता रहा था, जिस भाई बहन को, वैसे तो ये क्या होता है, हाथ ऐसे रखना होता है ना, और फिर ये क्रिया की जाती है, समझ रहे। लेकिन थोड़ा सा आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कमर को सहारा देने के लिए हाथों को ऐसे थोड़ा नीचे ऐसे रख सकते हो, ऐसे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपको बल मिलेगा, आराम मिलेगा, क्रियाओं में हेल्प मिलेगी। ये इस टाइप से, ये हिप के नीचे है ना, जो अपना हिप जॉइंट है ना, इसके नीचे ऐसे आप ये रखोगे तो ये एक तरह का ये हाथों का एक स्पेशल आसन बन गया, है ना। और उसके बाद में फिर ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किया ना। अभी प्लीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किया ना। एक सेट हुआ है अभी तो। देखो इसको पूरा ऐसे 1 2, ऐसे नहीं, ऐसे 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 1 2, ऐसे नहीं, 1 ऐसे पूरा पाइडल लगाओ, पूरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा थाइस पे और ऐसे प्रेशर आता है तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स कर लो, कैसे, ऐसे नॉर्मल कमर को। ये मरकट क्रिया है। मरकट का मतलब क्या होता है? बंदर मंकी, कैसे छलांगे लगाता रहता है, इस टहनी से उस टहनी पे, उससे उस पे। कमर उसकी कितनी फ्लेक्सिबल होती है, तो अपनी भी कमर फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए ना। ऐसे गर्दन को विपरीत, गर्दन को विपरीत, गहरे लंबे श्वास, खाली भरते रहो, खाली करते रहो लंबे श्वासों के साथ, पूरा ध्यान। और अभी अपना चल रहा है योगासन आसन कार्यक्रम, तो प्राणायाम आपको स्वयं से करना है। ये कमर को पूरा ऐसे रिलैक्स, फिर क्या करना, ऐसे पांव को पूरा खोलो, पूरा पांव खोले, घुटने से टच करो, घुटने मिलाए,
अब ये हाथ हमारे ऐसे सीधे हो गए, अब ये घुटना ऐसे इस टखने पे टच होगा, गर्दन का ये कान विपरीत तरफ, फिर ऐसे ऐसे, ये ये घुटना टखने पे टच होगा ऐसे, तो कमर रिलैक्स होगी ऐसे, कान विपरीत दिशा में ऐसे, ठीक है ना। तो ये कमर रिलैक्स हो गई मित्रों, है आप लोग जय श्री। इस साधना में इतनी शक्ति है कि ये समय का पता ही नहीं लगने देती है। और खेलते खेलते धीरे धीरे क्रिया करते ना, तो भी देखो इस पावन पवित्र ब्रह्म मुहूर्त की इस वेला में अंतरीय अमृत स्नान होने लगता है। शरीर सोते ही देखो पसीना छोड़ने लगता है। साधारण क्रिया की अपने, कोई विशेष क्रिया नहीं की ना, लेकिन ये योग साधना की महिमा है। आप गहरे लंबे श्वासों के साथ शरीर को थोड़ी ऊर्जा देने का प्रयास करो। शरीर आपको शक्ति के साथ सारे जीवन को आनंद से भर देगा, ऐसी महिमा है। मैं भी गृहस्थी हूं, आप जैसा ही हूं। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा योगी नहीं हूं, मैं साधारण आप जैसा ही हूं। लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा, आप लोगों का प्यार के कारण मैं भी अपने आप को स्वस्थ रखने का अखंड संकल्पित होकर के नियमित प्रयास एवं अभ्यास करता हूं। तो मेरे को ये साधना बहुत लाभान्वित कर रही है, मेरे को बहुत लाभ हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। 60 की एज में 8 जैसा शरीर, अरे 60 साल में आदमी 8 साल जैसा रहे, उसको और क्या चाहिए है? शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खिलता रहे, खिलाता रहे। जिसकी दुकान में जैसा सामान है वो वैसा ही तो देगा ना। तो भगवान ने अपने जीवन को आनंद से भरा है, तो मैं आनंद बांटने का काम कर रहा हूं। और प्रभु से करते करते, इस सदकर्म को करते करते, मैं 3 बजे उठ करके स्नान करके पहले प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आपने मुझे जो सामर्थ्य दिया है उसके साथ में सामर्थ्य इसको बांटने का दो, इसको हर देवी सजन मनुष्य मानव तक पहुंचाने का भी सामर्थ्य दो प्रभु। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वे संतु मतलब सब तक, सबको निरामया चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको स्वास्थ्य चाहिए ना। तो ये सबके लिए है। चलो आज की आप ऐसे ही आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हनुमंते नमः। इसी ऊर्जा के साथ कल फिर प्रातः काल में अपन सब करते हैं मुलाकात। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम। क्या देव जी, आनंद ले रहे हो ना? बिल्कुल। आनंद भावपूर्ण लगे रहो। जीवन एक बहुत आनंद देने वाला है। आप जैसे बच्चे जब लग गए अपने आप को सुधारने में, तो इस संसार को सुधरते समय नहीं लगेगा। ये संसार को सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं कि सुधार का कार्य स्वयं से शुरू होता है। स्वयं को दुनिया सुधारना चाहती नहीं, लोगों को सुधारना चाहती है, वो काम होता नहीं है। तो सबसे पहले नियम स्वयं पर लागू करो और चल पड़ो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।